नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। दरअसल आज पूरी कहानी भोजपुरी के प्रसिद्ध राइटर अखिलेश कश्यप की जी है। बचपन से आज तक की उनकी सक्सेस की उस स्टोरी को हम उनके अन्नपूर्णा फिल्म के 1 वर्ष यानी कि पहली एनिवर्सरी होने पर यह पूरी कहानी बताने वाले हैं कि किस तरह से अखिलेश कश्यप ने अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को झेला, मेहनत झेला, साथ ही गरीबी में पले बढ़े और तब जाकर आज उस सक्सेस की मुकाम तक है। जी हाँ, बता दूं कि रोहतास के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले अखिलेश कश्यप अपने 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे स्थान पर आते हैं। पिताजी पेशे से किसान और मां हाउसवाइफ थी और उस परिवार में अखिलेश कश्यप का जन्म हुआ। मेहनत, मुकाम और साथ ही प्रसिद्धि आज अखिलेश कश्यप को हर कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे की उनकी स्ट्रगल लाइफ शायद ही कोई जानता है। बता दूं कि सासाराम के अर्थो विद्यालय से 1 से लेकर 6ठी तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए हित नारायण विश्वविद्यालय आरा पहुंच गए, जहां उन्होंने 7वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की। बचपन से ही अखिलेश कश्यप काफ़ी मेधावी थे और हमेशा से ही पहले स्थान पर है। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा एक कह सकते हैं पॉइंट रहा है कि वो कभी भी अपनी पढ़ाई में दूसरे पैदान पर नहीं रहे, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न लाया और पास किया। बीएससी ऑनर्स करने के बाद इनके मन में कई सपने आने लगे कि मुझे ज़िंदगी में कुछ और बनना है। बचपन में फ़ौज बनने का सपना था। पिताजी भी चाहते थे कि बेटा फ़ौज में जाए, नाम करे, घर परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन कहा जाता है कि वक्त को जब कुछ और मंजूर होता है तो आप चाहकर भी वह नहीं कर पाते और आपको वक्त उसी दिशा में आगे ले जाता है। वहीं बता दूं कि अखिलेश कश्यप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 2016 इनके ज़िंदगी में वो पल आया। बहुत सारे प्यार मोहब्बत आजकल के युवाओं की एक ऐसी कहानी है जो प्यार मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती है। या तो दिल टूटता है, निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल अखिलेश कश्यप जी का भी रहा। दिल टूटा, प्यार छूटा और फिर एक के बाद एक 8 गाने लिखकर इंडस्ट्रीज़ में शुरुआत करने की चाहत पर आगे बढ़ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उन 8 गानों में से एक गाना खुश रखिया ए भगवान काफ़ी प्यारा रहा और लोगों को काफ़ी पसंद आया। अखिलेश कश्यप जी ने सोचा कि क्यों ना अब इस इंडस्ट्रीज़ में गीतकारी के लाइन पे आगे बढ़े और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में उस मुकाम तक पहुँचे जहां लोग इन्हें सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। वक्त गुजरता गया। साल 2017 आया। साल 2017 में इनकी मुलाकात आदिशक्ति से हो गई। जी हाँ, आदिशक्ति जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और उसके गाने हर साल आते हैं। साल 2017 से लेकर 2021 यानी कि 4 सालों के इस कार्यकाल में अखिलेश कश्यप ने 2000 से ज़्यादा गाने लिखे और साथ ही उन गानों में कई ऐसे गाने रहे जो लोकप्रिय रहे। 100 मिलियन क्लब को भी शामिल हुई और साथ ही भोजपुरी में एक अलग पहचान बनाई। साल 2021 में आदिशक्ति के लिए लिखे इनके गाने लहंगा लखनऊआ, भतीजवा की मौसी, 2 रुपया, बंगलिनिया और पवन सिंह के लिए महादेव का दीवाना बड़े बड़े हिट्स गाने रहे। और साथ ही साथ भोजपुरी के सारे कलाकारों के लिए भी गाने लिखकर अपनी एक अलग पहचान बना दी। वक्त गुजरता गया, समय आगे बढ़ता गया। किस्मत को कुछ और मंजूर था। मुकद्दर के सिकंदर बनने के वक्त काफ़ी नज़दीक थे और साल 2021 13 अगस्त वह समय भी आ गया जब इन्होंने अन्नपूर्णा फिल्म की शुरुआत कर दी। अन्नपूर्णा फिल्म की शुरुआत महज अभी 1 साल यानी कि एनिवर्सरी आने वाली है और इस 13 अगस्त को एनिवर्सरी के तौर पे वह काफ़ी उत्साह और खुशियाँ मनाने वाले हैं। 1 साल के अगर कार्यकाल को देख ले तो अन्नपूर्णा फिल्म ने झगड़ा, कजरा, हल्दी, पेट में भतीजा बा, कई बेहतरीन गाने दिए और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। साल 2017 में इनकी शादी होती है और अरेंज मैरिज। इसके बाद इनका एक बेटा भी है जिसे अपने ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं और साथ ही खेसारी लाल जी को भी ये बहुत पसंद करते हैं। उसका क्रेडिट खेसारी लाल जी को देते हुए कहा कि मेरे ज़िंदगी का महत्वपूर्ण पल खेसारी लाल जी भी हैं जिनकी वजह से मुझे पहचान मिली और वह मुकाम तक पहुंच पाया जहां अखिलेश कश्यप को उनके नाम से जाना जाता है। अखिलेश कश्यप ने अपनी यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए भी अगर उनकी बात करें तो उनकी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी अलग पहचान है। फेसबुक पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो उनकी अलग फ़ैन फॉलोइंग दर्शाती है और बताती भी है कि अखिलेश कश्यप यूं ही उस मुकाम तक, उस पहचान पर नहीं है, उन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं।
वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है और अखिलेश कश्यप लगातार अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। वहीं बात करें अखिलेश कश्यप की तो इंडस्ट्रीज़ में वाद विवाद भी रही, हमेशा से ही विवादों में घिरे रहें, लेकिन कभी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लगातार मेहनत को मजबूती के साथ आगे बढ़ा और हमेशा बनाया कि मुझे इंडस्ट्रीज़ में कुछ बेहतर करने के लिए मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अपने सपनों का जिक्र करते हुए अखिलेश कश्यप जी यह भी कहते हैं कि मेरा सपना रेंज रोवर लेना है। उस परिवार में जन्मे अखिलेश कश्यप भले ही काफ़ी तकलीफ़ें झेली हो, गरीबी देखा हो, शायद उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कभी सोचा भी ना हो, लेकिन आज उस मुकाम तक हैं जहां से इनका सपना आने वाले गाड़ियों में रेंज रोवर लेना है और साथ ही मुकाम बनाना है। जी, बचपन में सपना फौजी बनने का था, लेकिन किस्मत को जब कुछ और मंजूर होता है तो उसके पतवार जो होते हैं वह समय के साथ कहीं और बहा कर ले जाते हैं और इंसान को हंसी खुशी सब समझना पड़ता है। जी, बात करें आदिशक्ति में जब इन्होंने शुरुआत और कदम रखी थी तब इनकी चाहतें कुछ और थी, मंजिल कुछ और था, मुकाम कुछ और था, लेकिन किस्मत ने कुछ इस कदर पलटी मारी कि अन्नपूर्णा फिल्म की शुरुआत हो गई। तो इन्होंने कहा कि भले ही आदिशक्ति में पहचान मिली हो, मुकाम मिला हो, लोग जानना पसंद करने लगे हों, लेकिन थोड़ा बहुत दुख दर्द भी रहा, जिससे इन्होंने अन्नपूर्णा फिल्म की शुरुआत करी। अब आने वाले प्रोजेक्ट पर अखिलेश कश्यप जी यह भी कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमेशा खड़े रहना है, बेहतरीन गाने लाने हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ताकि भोजपुरी को लोग अच्छे नज़रों से देखें, अपना माने और हमेशा से ही लोग उन्हें याद करें। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की अखिलेश कश्यप की उस छोटे बच्चे से लेके अखिलेश कश्यप तक बनने की पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर है। एनिवर्सरी है तो बहुत सारा प्यार दीजिए अन्नपूर्णा फिल्म को, अखिलेश कश्यप जी को, कि किस तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर यह लड़का आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का इकलौता ऐसा राइटर है जिसकी अपनी अलग फ़ैन फॉलोइंग है, अपनी अलग पहचान है, जिसे लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, बहुत सुनना पसंद करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और अखिलेश कश्यप जी और अन्नपूर्णा फिल्म को प्यार देते रहिएगा। नमस्कार।